कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद। कृष्ण व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज देकर स्वर्ग सिधारना। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन तो पहले श्री कृष्ण के विरह से कृश हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषाद मुद्रा देखकर उनके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्न की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सा सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर ना दे सके। कृष्ण के आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़े ही प्रेमजनित उत्कंठा के परवश हो गए थे। रथ हाँकने, टहलाने आदि के समय भगवान ने उन्हें साथ में जो मित्रता, अभिनंदन, हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रहे थे। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रुंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले, महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे ये शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षणभर के वियोग से ये शरीर अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मेरे हरण कर लेने पर धनुष बाण चढ़ाकर मत्स्यवेध किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सन्नाधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान दिया और मैदानों के निर्माण हुआ। अलौकिक कैलाश से युक्त मायामयी सभा प्राप्ति की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने अपने यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टा ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उनके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियां की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केस अपने हाथों से खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ बिठाकर भोजन कराने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की थी। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडल को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गए। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया था तथा उन्होंने मुझको अपना पशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकों में प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए थे। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इस शरीर से स्वर्ग में गया।
और देवराज इंद्र की सभा में बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में कुछ ही दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरे इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, ये सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजेय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से, आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापिस ही ले लिया, साथ ही उनके सिरों पर चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रियों वीरों के रथों पर शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से उन महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरि, श्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, बाही आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए, परंतु जैसे ही हिरण्यकशिपु आदि दैत्य के अस्त्र शस्त्र भक्त प्रहलाद को स्पर्श नहीं कर पाए थे, वैसे ही उनके शास्त्र का मुझ तक कोई प्रभाव न था। ये श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार के मुक्त होने के लिए जिनके चरणों का सेवन करते हैं, अपने आपत को दे डालने वाले उन भगवान ने मुझे दुर्बुद्धि सारथी तक बना दिया। आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मरी गई थी। महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे हृदय स्पर्शी वचन और उनके मुख से मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहना पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देता है। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ ही रहते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग भी उनसे कर बैठता था। मित्र, तुम बड़े ही सत्यवादी हो। जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को वो सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारिका से अपने साथ लाया था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और उनकी रक्षा नहीं कर पाया। वही मेरा गांडीव धनुष है, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही मैं अर्जुन हूँ जिसके सामने बड़े बड़े राजा सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब क्षण भर में नहीं के समान सरशून्य हो गए थे। ठीक उसी तरह जैसे भस्म डालने पर, आहुति डालने पर कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है। राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से, लात से मारपीट करते हुए सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में ये सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार किया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा
एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतारा। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन के चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गए, जिनके प्रेममयी भक्ति को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहर्निश चिंतन के द्वारा और भी बढ़ जाने के बाद भक्ति के वेग में उनके हृदय को मथ कर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया गया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया गया गीता ज्ञान का पुनः स्मरण हो गया, जिनकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गया। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हो गया, वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चलमती युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अन्यन भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु स्वरूप संसार से अपना मुंह मोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक दे। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। जैसे वे नट के समान मत्स्य आदि रूप धारण करते और फिर उनका त्याग कर देते, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसे भी त्याग दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग किया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आ धमका। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिप न सका। उन्होंने देखा कि देश में, नगर में, घरों में, प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा, अधर्म की बढ़ती हुई बढ़त को देखकर तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को गुणों में उन्हीं के समान जो थे समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त कर दिया। उन्होंने मथुरा में सूरसेनाधिपतियों के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया और उसके बाद समस्त युधिष्ठिर प्रजापति यज्ञ कर आवाहनीय तथा अग्नियोनियों को अपने में लीन कर लिया और गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि उन्हें वही छोड़ दिए एवं ममता एवं अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में मन को, प्राण में प्राण को, आपन में और आपान को उन्हीं के क्रिया के साथ मृत्यु और मृत्यु को पश्चभूत में शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप में उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला लिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में लीन कर लिया। उन्होंने ये अनुभव किया कि ये दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का परित्याग कर दिया, मौन ले लिया और केस खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच। फिर वे बिना किसी के बाट देखे बाहर निकल पड़े, हृदय में उस परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके सिर दूसरी तरफ करना मुश्किल था। उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जा चुके थे। भीमसेन, अर्जुन और युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने यह देखा कि पृथ्वी में सभी लोगों के द्वारा अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभाव डाला है, इसलिए वे भी श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े।
उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए ये निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ, उन्होंने उसे हृदय में धारण कर लिया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वथा शून्य होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अन्य भाव से स्थिर हो गए, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही गति प्राप्त कर ली, जो विषासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संयमी और श्री कृष्ण के प्रेम वश मुग्ध भगवत में विदुर जी भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में परित्याग कर उस समय उन्हें शरीर के लेने के लिए आए पितरों के साथ अपने लोक चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गया है, तब वे अन्य प्रेम से भगवान कृष्ण के चिंतन करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त पांडव के महाप्रणय की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को पुरुष श्रद्धा से सुनना और वो निश्चय करना कि भगवान भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।